नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ऐसा है जिसके साथ आप ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उसके साथ सबसे ज़्यादा बातें करते हैं और वो हर वक्त आपके साथ मौजूद रहता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। सोचें, जो हम खुद के साथ बातें करते हैं, अगर यही बातें हम इंग्लिश में करें तो हमारी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोते वक्त हम अनगिनत हज़ारों बातें खुद से करते हैं, यही बातें हम इंग्लिश में करें तो हमारी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊँ। तो सबसे जो पहली टिप है वो है सेल्फ टॉक। चाहे कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन आप खुद से बातें करें, आप खुद को रियलाइज़ करें। जब आप कभी बोल जाएं, आप खुद को रियलाइज़ करें कि भाई मैंने तो इंग्लिश में बात करनी है। 1 घंटा, 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आप दिन में कोई टाइम स्पेसिफिक करके आप इंग्लिश में खुद से बात लाजमी करें। तो उसके लिए आप जैसे कोई छोटे बच्चे को हम कोई आदत डाल देते हैं, प्यार से या मार कर हम उसको समझा देते हैं कि भाई आपने ये काम लाजमी करना है, तो इसी तरह जो सेल्फ टॉक वाली आदत है ये भी आपने करनी है। जैसे हम सुबह उठते हैं और हम कहते हैं आई शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी नाउ अदरवाइज आई विल बी लेट, या ड्राइविंग करते वक्त हम कहते हैं कि वाओ देयर इज़ नो ट्रैफिक ऑन द रोड एंड आई शैल रीच इन ऑन द टाइम। तो इसी तरह या किसी परेशानी में जो कि हमें आम तौर पर होती है, द लास्ट सीन ऑफ व्हाट्सएप स्टेटस इज़ 4:30, इट मीन्स शी केम ऑनलाइन एंड डिड नॉट रिप्लाई। तो इसी तरह आपकी इंग्लिश का फ्लो जो है वो बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो जो सेकंड टिप है वो है ट्रांसलेट सॉन्ग। हमें जो भी सॉन्ग आता है, पंजाबी में आता है, उर्दू में आता है, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते करते हमारी इंग्लिश का फ्लो बढ़ जाएगा, हमारी बैठे बैठे मस्ती भी हो जाएगी, हमारी सबसे मेन बात हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, और हमारी इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। तो जो थर्ड टिप है वो है टॉपिक टू सेल्फ। आप खाली बैठे हैं, आपने खुद को एक टॉपिक देना है और उस टॉपिक पर आपने 1 मिनट तक बात करनी है। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे पॉलिटी, चाइल्ड लेबर, करप्शन, किसी सोशल इशू पर, या किसी आप सेलिब्रिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, शाहरुख खान वगैरह, या किसी बुक के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये बुक ऐसी है, ये ऐसी। आपने 1 मिनट तक लगातार बोलते रहना है, इससे आपकी इंग्लिश का फ्लो बढ़ेगा, आपकी प्लेसेस ऑफ माइंड बढ़ेगी और आपका टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो फोर्थ टिप है वो है कंटिन्यूस स्पीकिंग। ये एक बड़ी मज़े की टिप है। इसमें आप खाली बैठे हैं, आपने एक सेंटेंस बोलना है, उस सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होगा उससे आपने सेकंड लाइन शुरू करनी है, और उस सेकंड लाइन के जो लास्ट वर्ड होगा उससे आपने थर्ड लाइन शुरू करनी है। मिसाल के तौर पर कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे टुडे आई एम शूटिंग अ वीडियो ऑन English speaking is an art which can be learned by English practice is what has Shahid Afridi made us great batsman is a player who runs the score in cricket and cricket is a favor in Pakistan and Pakistan is my homeland। तो ये इसी तरह आप जो लास्ट वर्ड होगा उससे आपने तो करते करते मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो आपने इंग्लिश में वो बोलते रहना है। इससे आपकी इंग्लिश का फ्लो बढ़ेगा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग वो भी बढ़ेगी और आप इसी तरह बोलते जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा आप लगातार कंटिन्यूस स्पीकिंग इंग्लिश बोल रहे हैं। 5th टिप है व्हाट आई एम डूइंग। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई फिलहाल के तौर पर आप किचन में खाना बना रहे हैं या अंडा जो है बॉयल कर रहे हैं, तो एग बॉयल करते हुए आप मतलब खुद को सवाल आप करते हैं व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम बॉइलिंग वाटर एंड आई शैल पुट सम एग्स इनटू द वाटर, इट विल टेक 5 to 7 minutes एंड एग विल बी बॉइल्ड। तो इसी तरह कोई काम क्रिकेट खेलते हुए, स्टडी करते हुए आप खुद से क्वेश्चन करें और इन क्वेश्चन के जवाब आपने इंग्लिश में देना है, ठीक है। कोशिश करनी है, ये नहीं कि आप शुरू से ही बोलने लग जाएंगे, लेकिन अगर यही आप 5 टिप्स डेली रिवाइज करते हैं तो आप विद इन अ मंथ आपकी जो इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको बोलने में झिझक नहीं महसूस होगी। तो उम्मीद है अगर आपको ये टिप्स पसंद आएगी, अगर पसंद आएंगी तो आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।